सभी भक्तजन जो कि मॉर्निंग मंगल में जुड़ते हैं उन सभी के श्री चरणों में सादर प्रणाम। पुरुषोत्तम मास की जय। सभी भक्तजन जो कि पुरुषोत्तम मास में सेवा लेते हैं उन सब की जय। श्रवण सेवा, कीर्तन सेवा, जो भी सेवा लेते हैं सब की जय। थैंक यू सो मच। ये मास बहुत ब्यूटीफुल है। लेट्स मूव ऑन विथ अदर सर्विस। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी। श्रीमद् भागवतम प्रार्थना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृते नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवद्युक्तं श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, धन्य प्रणाम। थैंक यू सो मच माता जी। आज हम श्रीमद् भागवतम कैंटो 2 चैप्टर 4 श्लोका 19 में प्रवेश करेंगे। I'll say the shloka, then please take the service. स एष आत्मा आत्मवतामधीश्वर स्त्रयी मयो धर्मयस्तपोमयः गतवैलिकेरज शङ्करादिभिः वितर्कलिङ्गो भगवान् प्रसीदताम्। स एष आत्मा आत्मवतामधीश्वर स्त्रयी मयो धर्ममयस्तपोमया गतवैलिकेरज शङ्करादिभिः वितर्कलिङ्गो भगवान् प्रसीदताम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम। शीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। माता जी आपका वॉल्यूम बहुत लो है। हरे कृष्ण माता जी, अब आवाज आ रही है? लो तो अभी भी है। अ, अभी भी बहुत लो है। माता जी फिर तो मुझे सेटिंग में जाके करना होगा आज। ठीक है, आपको क्या लगता आप है? ले लीजिए। टेक द सर्विस माता जी, प्लीज टेक द सर्विस। हरे कृष्ण माता जी। स एष आत्मात्मवत् आत्मात्मवतामधीश्वर स्त्रिय मयो धर्म यस्य यस्य तपोमयः गतव्यलीकैर्जश जशङ्करादिभिर्भिर्वितर्कलिङ्गो भगवान् प्रसीदताम्। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत वेरी नाइस प्रणाम। माता जी, वेरी वेरी नाइस। थैंक यू माता जी। हिंदी ट्रांसलेशन प्लीज। हु हैज हिंदी ट्रांसलेशन? ओके, आई विल टेक। वे परमात्मा हैं तथा समस्त स्वरूप सिद्ध पुरुषों के परमेश्वर हैं। वे साक्षात वेद, धर्म ग्रंथ तथा तपस्या हैं। वे ब्रह्मा जी, शिव जी तथा कपट से रहित समस्त व्यक्तियों द्वारा पूजित हैं। आश्चर्य तथा सम्मान से ऐसे पूजित होने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम मुझ पर प्रसन्न हो। तो ये यहाँ पे मंगलाचरण ही चल रही है। और यहाँ पे जो थीम आ रहा है वो ये है कि भगवान सभी के द्वारा उपास्य हैं। चाहे कोई कुछ भी कर रहा हो, किसी की भी पूजा अर्चना सेवा कर रहा हो, जिसको जो भी फल प्राप्त हो रहा हो, वो सब भगवान द्वारा ही दिया जा रहा है। ऐसा कोई भी नहीं है जो भगवान की उपासना नहीं कर रहा है। समझ रहे इस बात को कि ऐसा कोई भी नहीं है। जो भी कुछ कर रहा है और उसको करके जो भी कुछ फल प्राप्त हो रहा है वो सब भगवान द्वारा ही दिया जा रहा है। बस बात यह है कि वो अपनी अज्ञानता की वजह से रास्ता उसने अपने आप बहुत लंबा लिया हुआ है। भगवान ने तो शॉर्टकट बताया हुआ है, पर
उसने अपनी अज्ञानता की वजह से बहुत लंबा रास्ता लिया हुआ है। और पिछले वाले श्लोक में क्या बताया था कि भक्ति ही, एकमात्र भक्ति ही है जो कि शुद्ध करती है। और भक्ति भक्तों के शरण में, भक्तों के संग में ही प्राप्त होती है। भक्ति भगवान नहीं देते, कोई आपके, कोई सगे संबंधी कोई भक्ति नहीं दे सकता। भक्ति सिर्फ भक्तों के पास होती है, और भक्तों के संग से, भक्तों की शरण से ही भक्ति प्राप्त होती है। और जिसने भी भक्तों की शरण ले ली है और भक्ति मार्ग पर आ गया है, उसकी शुद्धता तो होती ही होती। जिसने भी से मतलब है, जिसने भी, जो कि पापी है या पाप योनि में जन्म ले रहा है या पाप कर रहा है, या वो असुर है। असुर मतलब कि ऐसे नहीं कि सींग निकले हुए हैं। असुर मतलब कि वो शास्त्र को नहीं मानता, वो भगवान के प्लानिंग को नहीं मानता, वो उसको रिफ्यूट करता है, वो असुर होता है। कि वो कहते हैं ना, हम भगवान को नहीं मानते, मतलब कोई है जिसको तुम नहीं मान रहे हो, है तो वो भी तुम भी जान रहे हो, पर तुम मान नहीं रहे हो, तो ये तुम्हारी असुर प्रवृत्ति है। ठीक है। तो अब जिस जो भी भगवान की प्लानिंग को रिजेक्ट कर रहा है, वो सारे जितने भी है, जिसने भी शरण ले ली है, 100% वो शुद्ध होगा ही होगा। इवन ये जो मान नहीं रहे हैं, वो भी धीमे धीमे करके, जिस भी रास्ते से वो जा रहे हैं, वो शुद्ध होंगे ही होंगे। बस ये बात इतनी सी कि समय बहुत लग जाएगा, बहुत सारा समय लग जाएगा। तो ऐसे कैसे कि भगवान की शरण, भक्तों की शरण आते ही शुद्ध हो जाएंगे? भगवान सब कर सकते हैं, ही कैन डू एवरीथिंग। वो हम अनइमेजिनेबल हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है। अब हम आते हैं स एष आत्म आत्मवताम धीश्वरा। स एष मतलब वो भगवान, वो वाले भगवान जिनके पूरा गुणगान चल रहा है ना, वो वाले भगवान। आत्मवताम धीश्वर मतलब आत्मा, जो आत्मा में रमण करने वाले, जिन मतलब कि जो परमहंस हैं, जो स्वरूप सिद्ध हैं, जिन्होंने अपने आप को जान लिया, अपने आप को जान लिया मतलब कि आत्मज्ञान को पहचान लिया, अपने सेल्फ रियलाइज्ड सोल्स जो हैं, वो ये जान चुके हैं कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कृष्ण का अंश अंश हूं, कृष्ण का नित्य दास हूं। उन्हें इस भौतिक संसार से कुछ भी लेना देना नहीं, वो इस सब संसार के परे हैं। वो कुछ भी लेना देना नहीं, बस एक इच्छा है। वो क्या इच्छा है? भगवान के प्रेम के अभिलाषी हैं वो। बस एक उन्होंने इच्छा ये हल्की सी पाली हुई है, और उसी इच्छा से वो जीते हैं। माइक्रोस्कोप से जिस प्रकार से आत्मा को नहीं देख सकते, उसी प्रकार से टेलीस्कोप से वैकुंठ को नहीं देख सकते। ये सिर्फ और सिर्फ भक्तों का सब्जेक्ट है। भक्त भक्ति से ही भगवान को जाना पहचाना जा सकता है, या कहिए कि प्रयास किया जा सकता है। ठीक है। सो ये भी यहाँ कहने का मतलब है कि जो परम परम किसी भी तरीके से, किसी भी मार्ग से, वो ध्यान योग में है, ज्ञान योग में है, तपस्या योग में है, किसी भी वो मार्ग में है, और वो एक्चुअली में भगवान को ही भज रहे हैं, नंबर वन। और वो अंततः शुद्ध होंगे ही होंगे, नंबर वन। और जो भी भगवान की गाथा को सुन रहा है, कथा को सुन रहा है, वो भक्त बनेगा ही बनेगा। ठीक है। स स्त्र ये मयो धर्म मयस्तपोमया मतलब, इसका ये मतलब होता है कि भगवान के 3 गुणों वाली जो सृष्टि, भगवान के 3 गुणों, जहां जो वेद हैं जिसमें कि भगवान के 3 गुणों के लिए, जो 3 गुणों में जो हैं, जो रजोमयी हैं, जो तमोमयी है, जो सतोमयी है, ये इन सब के लिए बताया गया है कि जो रजोगुण में है उनको ये कार्य करना है, जो तमोगुण में है उनको ये कार्य करना है, जो सतोगुण में है उनको ये कार्य करना है। मतलब 3 गुण का व्याख्यान जहां हुआ है वेदों में, और तीनों वेद ये सब कुछ कृष्ण के बारे में ही बता रहे हैं। अभी मतलब यहाँ पर स्पष्ट तरीके से नाम नहीं दिया गया है, ये कह रहे हैं कि भगवान के बारे में ही बताया जा रहा है। ठीक है। अ, भगवान खुद अर्जुन से ऐसा कहते हैं कि अर्जुन, तुम वेदों के इस कर्म कांड से तुम ऊपर उठो, गेट अबव ऑल द वेदास, तुम वेदों से ऊपर उठो, इन 3 गुणों से तुम ऊपर उठो, ऐसा कृष्ण खुद अर्जुन से कहते हैं। स्त्रयी मयो मतलब कि जो वेदों के, जहां पे वेदों में 3 गुणों के बारे में बताया गया है, तो जो मनुष्य उनको ही पूरा करने में फंसे हुए हैं,
तो वेद का जो स्वरूप है, जो वेद का जो बेसिस है, वो क्या है? वो भी भगवान ही है। वेदों में जो कर्मकांड बताए गए हैं, उन कर्मकांड को करके जो फल मिल रहा है, वो भी कृष्ण ही दे रहे हैं, भगवान ही दे रहे हैं। वेदों में पढ़ के जानोगे क्या? भगवान को ही जानोगे। मतलब वेदों में जानने योग्य क्या है? वो भी भगवान ही है। और इस वेदों को पढ़ने का जो ज्ञान, जो श्रद्धा आ रही है, वो भी भगवान ही दे रहे हैं। तो भगवान ही, मतलब भगवान, हम तो जान रहे हैं कि कृष्ण है। यहाँ पे और स्पष्ट बताया जाएगा और आगे आने। ठीक है। अब ये वाली बातें ना वेदों में बहुत अच्छे से बताई नहीं जाती हैं, कि इसका जो कंक्लूजन है वो कृष्ण को जानना है। ये सब बातें वेदों में एक्सप्लिसिट तरीके से नहीं है। ये कृष्ण इतनी आसानी से अपने भक्तों को बता रहे हैं, पर वेदों में ये इतनी आसानी से नहीं बताया जाता है। ब्रह्मा जी ने भी, हमने पढ़ा है ऑलरेडी कि 2.2.34 में ये कहा है, बताया है कि ब्रह्मा जी ने भी 3 बार वेदों का अध्ययन किया है। और 3 बार पढ़ने के बाद, ब्रह्मा से तो ज्ञानी कौन है ना? सबसे ज्ञानी ब्रह्मा है। तो ब्रह्मा जी ने भी 3 बार वेद पढ़ने के बाद ये निष्कर्ष निकाला है कि भगवान में प्रीति ही, भगवान में रति ही उत्तम है, और भक्ति योग ही श्रेष्ठ है। ये ब्रह्मा जी खुद बता रहे। भगवत गीता में 15.15 में भी ये कहा गया है कि भगवान कह रहे हैं कि मैं ही वेद हूं। तो एक्चुअली पहले जैसे, जैसे जो मनुष्य जो है वो सूर्य की अर्चना पूजा करता है, तो सूर्य उसको गणेश की तरफ डायरेक्ट करते हैं। जब गणेश की अर्चना पूजा करते हैं तो वो अपनी मदर दुर्गा, मतलब पार्वती, सब फॉर्म्स हैं, उनकी तरफ डायरेक्ट करते हैं। फिर दुर्गा जो है वो शिव की तरफ डायरेक्ट करती है, और जो शिव है फिर लास्ट में, फिर वो पहले तो क्या सकृपा करते हैं, मतलब कि जो तुमने मांगा वो दिया, जो तुमने मांगा वो जो दिया। एक बार वो ऐसी कृपा करते हैं कि फिर वो उनको जो पसंद है वो उस उनकी तरफ डायरेक्ट कर देते हैं। यूं तो वो ही देते रहते हैं जो तुम मांगते रहते हो। ठीक है। और फिर एक बार वो दे देते हैं जो उन्हें बहुत प्रिय है, और वो है कृष्ण की भक्ति। इस तरीके से दे सकते हैं, दे देते हैं। ठीक है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि स्त्रयी मय, मतलब जो वेदों को फॉलो करते हैं। फिर बता रहे हैं धर्म, जो धर्म को फॉलो करते हैं। और फिर फिर बताते हैं कि जो तपोमय जो हैं, जो तपस्या को फॉलो करते हैं, ये रूट अलग, मतलब जो पाथ है वो अलग अलग है, पर इन तीनों के उपास्य कौन है? वो तीनों के उपास्य कृष्ण है। चाहे चाहे वेदों को फॉलो करो, चाहे धर्म को फॉलो करो, और चाहे तपस्या मार्ग को फॉलो करो, तीनों के जो उपास्य हैं वो लंबा रास्ता ले रहे हैं, बस कष्ट में रास्ता ले रहे हैं, पर तीनों के उपास्य कौन है? वो कृष्ण ही है। धर्ममय, धर्म से हम क्या समझते हैं कि एक्चुअली में धर्म कोई मैनमेड नहीं है, इंसान कोई, इट्स नॉट अ मैनमेड सिस्टम। धर्म क्या है? भगवान की इच्छा अनुसार भगवान के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना। सच्चा धर्म वही है जहां कृष्ण चेतना जागृत होती है। लोग सोच सकते हैं कि धर्म एक रिचुअल है, मतलब ना धर्म क्या है, ये रिचुअल को फॉलो करना धर्म है। लोग सोच सकते हैं कि हमारा तो धर्म, ये अपनी आइडेंटिटी बताते हैं धर्म, कि हम तो इसको फॉलो करते हैं, हमारा धर्म तो ये है, हम तो वो हैं, कि हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, जो भी कुछ है, वो इस आइडेंटिटीज को बताते हैं धर्म। कोई कल्चर को धर्म बताता है, कोई पॉलिटिक्स को धर्म बताता है कि हमारा तो धर्म है ये। तो परंतु ये इनकम्प्लीट है। शास्त्र बताते हैं कि परफेक्ट धर्म वो है जहां कृष्ण इज एडेड, मतलब इंस्ट्रक्शंस ऑफ कृष्णा इज एडेड। वो धर्म है, वो परफेक्ट कर्तव्य है, वो परफेक्ट एक्शन है, वो परफेक्ट धर्म है। तो जब एक्चुअली में, जब कृष्ण अपने स्वधाम चले जाते हैं, तो उनके साथ साथ धर्म और ज्ञान भी चले जाते हैं। तो फिर इस संसार की अज्ञानता को दूर करने के लिए भागवतम का उद्धार होता है, मतलब भागवतम का उदय होता है। ठीक है। तपस्या, अब तपस्या की बात है कि जो तपम है उनका भी जो उपास्य है वो कृष्ण है, तो तप की बात आती है। तपस्या का जो लक्षण है वो भी कृष्ण को जानना ही है। तपस्या में जो फल मिलता है वो भी कृष्ण ही दे रहे हैं। भक्ति में तपस्या क्या है? भक्ति में तपस्या कंप्लीट है। और भक्ति में तपस्या क्या है? जल्दी उठना, मतलब ये सब तपस्या ही तो है, कि मॉर्निंग में जल्दी उठना, ये प्रसाद पाना, वैष्णव की सेवा करना, नाम जप करना, ये सब भक्ति की तपस्या है। ठीक है।
अब भगवान बता रहे हैं कि जो तपस्या से जो फल मिलता है वो मतलब देवी देवता अपनी तरफ से कुछ भी एक्स्ट्रा फल नहीं दे सकते। जो भी फल है वो निर्धारित कौन करता है? वो भगवान ही डिसाइड करते हैं कि इस तप का ये फल मिलना चाहिए। ये कौन डिसाइड कर रहे हैं? ये भगवान ही डिसाइड कर रहे हैं। ठीक है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि चाहे तप करो, चाहे यज्ञ करो, चाहे वेद पढ़ो, चाहे तीर्थ स्थान करो, लेकिन सबका फल भगवान की शरण में ही है। कंप्लीट जो है ये सब कुछ, तीर्थ करो, कंप्लीट कब होता है तीर्थ? जब भगवान की शरणागति। तो तपस्या करो तो बेवजह की तपस्या से कोई फायदा नहीं है। तपस्या तब कंप्लीट होती है जब वो भगवान से डवटेल्ड हो, भगवान से अटैच्ड हो, भगवान से हमें कनेक्ट करा रही हो। यज्ञ करें, कोई फायदा नहीं है। हम नहीं समझ पा रहे हो, हम तो कोई भी देवी देवता का यज्ञ कर रहे हो, परंतु वो लास्ट में किसको जा रहा है? वो यज्ञ पुरुष विष्णु कृष्ण को ही जा रहा है। और देवी देवता बिल्कुल चीटिंग नहीं करते, वो एज इट इज उनको सब कुछ देते हैं। जो भी हम यज्ञ में जाते हैं एज इट इज उनको देते हैं। हम नहीं समझ पाते, क्यों? अज्ञानता की वजह से। हम मोहग्रस्त है इस वजह से, हम कंडीशन सोल है इस वजह से हम नहीं समझ पाते। ठीक है। तो वासुदेव, जो भगवान वासुदेव भगवान है, वो वेदों के परे हैं। ही इज अबव वेदों से भी वो ऊपर है। वो तर्कों के परे है। ये यहाँ पे लास्ट में कहा जा रहा है ना कि वितर्क लिंगो। लिंगो मतलब कि भगवान के जो गुण हैं, जो भगवान के गुण हैं, उनके गुण अथाह है, अनंत है, अनइमेजिनेबल है, अचिंतनीय है। ठीक है। गुण कौन से? जैसे कृपा का जो गुण है, भगवान का प्रेम का जो गुण है, ये अनंत है। इसको समझना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और फिर लास्ट में कह रहे हैं कि जो ये गत वै ली कैरज शंकरा दिभि, मतलब कि जो जो निष्पाप हैं, जो बिना किसी वजह से भगवान की शरणागत है, भगवान की अर्चना पूजा में लगे हुए हैं, ऐसे में किसको बोला जा रहा है? जैसे कि अ, शिव है, ब्रह्मा है, ये सब जो है, ये सब जो है, इवन चार कुमार जो हैं, सुखदेव गोस्वामी जो हैं, ये सब जो है निष्कपट भाव से भगवान की पूजा कर रहे हैं। इनके भी उपास्य कौन है? कृष्ण है। शिव के उपास्य कृष्ण है, ब्रह्मा के उपास्य कृष्ण है, सुखदेव के कृष्ण है, चार कुमार के कृष्ण है, सबके कृष्ण ही उपास्य है। ठीक है। देर आर टू स्टोरीज विच आई वॉन्टेड टू टेल यू, बट आई थिंक वी विल पॉज इट हियर। इसको कल, आपको इस स्टोरी से कल शुरू करेंगे। ठीक है। वी विल स्टार्ट फ्रॉम दीज टू स्टोरीज विच आई वॉन्टेड टू शेयर। तो ये लास्ट में कहने का तात्पर्य है कि सुखदेव गोस्वामी मंगलाचरण करते हुए वो नॉलेज नहीं मांग रहे, वो बुद्धि नहीं मांग रहे, वो पावर नहीं मांग रहे हैं, वो मोक्ष नहीं मांग रहे हैं। वो सिर्फ ये मांग रहे हैं कि बस आप प्रसन्न हो जाओ। जिनके ये सारी बातें बता रहे हैं कि जिनके उपास्य आप हैं, और आप तर्क के ऊपर हैं, वेदों के परे हैं, आप वो भगवान जो कि ऐसे हैं, वो बस प्रसन्न हो जाएं। इज दैट ओके? कि सब कुछ का सार ये है कि भगवान आप प्रसन्न हो जाओ। दैट इज इट, जो कि इतने महान है, जो कि सबके उपास्य है। बस प्रार्थना ये है कि बस आप खुश हो जाओ, बस आप प्रसन्न हो जाओ। और अगर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो ज्ञान है, वैराग्य है, भक्ति है, शांति है, पीस है, प्रोस्पेरिटी है, सब कुछ एक साथ मिल जाता है। ठीक है। सो हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट हियरिंग। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री व्यासदेव की जय, श्रीमद् भागवत पुराण की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंड प्रणाम माता जी, दंड प्रणाम आप सबको। मंगल ध्वनि। जय ओम विष्णु पादाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज जी की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंदा की जय। नामाचार्य शीला हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री पंच तत्व की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय। श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री पतित पावन गौर निताय की जय। श्री गौर निताय प्रेमानंद हरि हरि बोल। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज हरि हरि बोल। श्री गुरु और गौरांगा की जय। हरि हरि बोल। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। हरि हरि बोल। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा की जय। राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धन ब्रिज भूमि वृंदावन धाम चंद्रोदय मायापुर नवदीप धाम की जय। गंगा माई यमुना माई की जय। राम सीता लक्ष्मण हनुमान जी की जय। ट्रांसीडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। महाप्रसादम की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। दंड प्रणाम माता जी, दंड प्रणाम आप सबको।
हरे कृष्णा। Hare Krishna. Let's join our hands and pray to Krishna and seek his blessings so that we can all become sincere devotees and do our chanting offenselessly and sing the glories of Krishna far and wide. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings to bless all those who are suffering from any kind of ailments to recover faster. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings for the strength that we need for our spiritual growth. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna Hare Hare. Hare Rama. Hare Rama. Rama Rama. Hare Hare. Hare Krishna, Danu Pranam. Thank you so much for your presence and your participation. Krishna willingly, we will meet tomorrow. Hare Krishna. आशा माता जी, होप आपका सब कुछ अच्छे से स्मूथली हुआ. मैं यही बोलने के लिए आपको बोल रही थी माता जी, कार्य बहुत आनंदपूर्ण, मैं बता नहीं सकती हूँ आप सबकी वास्तव में ब्लेसिंग्स मेरे लिए कितनी सुखद रही और आनंदपूर्ण कार्य हुआ. मैं आप कहें तो बहुत सी पिक्चर्स हैं, हमने बहुत फंक्शंस किए थे. शुरू में सुंदरकांड, उसके बाद में गाय और बछड़े की पूजा करी, फिर पीपल बरगद, वहीं पर ही गौशाला में 2 पेड़ है, उनकी परिक्रमा, उनकी आरती. उसके बाद में एक माता जी महा आरती की, जिसमें हम 100 लेडीज एक साथ थाली एक सी लेकर और सामने हमारे 200 गाय, और हमने उनकी परिक्रमा मतलब आरती करी. माता जी बहुत ही सुंदर कार्यक्रम था. मैंने आप सब लोगों को मिस किया है और मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, बहुत ही आनंद सबको मिला, साथ में मुझे तो बहुत ही. थैंक यू माता जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you, माता जी. Thank you. Hare Krishna. यस एब्सोल्युटली माता जी. कृष्ण कृपा, कृपा से ही होता है ये का, इस ऐसे बड़े बड़े कार्य कृपा से ही होते हैं. थैंक यू माता जी. थैंक यू सो मच. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माता जी. थैंक यू.